मैथमेटिक्स सीखने की इस सीरीज़ के 7वें वीडियो में आज हम सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले पर आधारित दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का 6वां वीडियो था, उसमें हमने समझा था कि सम एवं डिफरेंस फॉर्मूले क्या होते हैं, और आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को, और सबसे पहले हम समझ लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं उन फॉर्मूले को जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस साइन होगा। उसके बाद साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे भी माइनस होगा। उसके बाद अगर कॉस के बात करें तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। यहाँ पे डिफरेंस है साइन के फॉर्मूले से, यहाँ पे प्लस साइन है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। और जब भी हम कॉस ए प्लस बी लिखेंगे तो कॉस का दोनों फंक्शन एक साथ हो जाएगा और साइन का दोनों फंक्शन एक साथ हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद में टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, उसके बाद टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ पे प्लस है तो नीचे में माइनस होगा और यहाँ पे माइनस है तो नीचे में प्लस होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आज हमें इस वीडियो में उपयोग आएंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ जो हमें उपयोग में आएगी वो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ठीक है, ये भी हमें आज काम आएंगे। हमें बताना पड़ेगा कि साइन 45 और साइन 60 और कॉस 45 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है। पिछले वीडियोस में हमने इस टेबल की बहुत डिटेल में चर्चा करी है। हमने समझा है कि ये टेबल हम बनाते कैसे हैं और कैसे इस टेबल को याद करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम इसको साइन 15 डिग्री को साइन ए माइनस बी के फॉर्म में लिखें, क्योंकि हमें साइन ए माइनस बी की वैल्यू पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्योंकि हम 60 और 45 को अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। इसको हम ए मान सकते हैं और इसको हम क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, कौन सा, साइन ए माइनस बी वाला। ठीक है, और हमें पता है कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, तो अब हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब हो जाएगा 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री, कॉस बी मतलब 45 डिग्री तो कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस ए मतलब कॉस 60 डिग्री और साइन बी मतलब साइन 45 डिग्री। ओके, उसके बाद हमें साइन 60 की वैल्यू चाहिए। तो इस टेबल में हमारे पास साइन 60 की वैल्यू है, देखिए साइन और ये 60 √3/2। ओके, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, √3/2। उसी तरीके से ऊपर के टेबल से हमें पता है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√2, मुझे याद है, आप टेबल में देख सकते हैं, माइनस cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी, cos 60 डिग्री की, ये cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो यह 1/2 लिख देंगे हम यहाँ पे cos 60 की जगह और मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब क्या होगा, दोनों फंक्शन के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि 1/√2 होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो √3 और 1 का मल्टीप्लाई होकर ऊपर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और नीचे 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे 2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा। उसके बाद में हम नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2√2 ही मिल जाएगा। और फिर अगर हम इसको 2√2 से पूछेंगे कि कितने बार में ये आएगा तो 1 बार में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आई होप कि ये वाला प्रोसेस आपको पता होगा, अगर नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं
नेक्स्ट वीडियोस से इनको भी और डिटेल में आपको बता सकूँ। ठीक है, तो ये हो गया साइन 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं आज की इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, जो कि ईयर 2022 में ही आया था। ऊपर वाला क्वेश्चन भी ईयर 2022 में आया था और नीचे वाला क्वेश्चन भी ईयर 2022 में डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में मैथमेटिक्स के आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि a प्लस बी की वैल्यू π/4 है तो सिद्ध करें कि 1 + tan a इंटू 1 + tan b 2 होगा। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस b की वैल्यू क्या है, π/4 है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या कि अगर हम दोनों तरफ में, ठीक है, बोथ साइड में अगर हम tan का मल्टीप्लाई कर दें, किसका, tan का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी। ओके, और ये क्या हो जाएगा, tan π/4। ओके, अब π/4 की वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या होती है। पाई मतलब होता है 180 और 4 नीचे है, हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 5 20। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan 45 डिग्री। मतलब कि tan a प्लस बी की वैल्यू है tan 45 डिग्री। ठीक है, इतना अभी हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं। ओके, उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं इसको, जो हमारा इक्वेशन है जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि 1 + tan a मल्टीप्लाइड बाई 1 + tan b बराबर होता है 2 के। ओके, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम। पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो क्या मिलेगा, 1 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, फिर 1 इंटू tan b क्या हो जाएगा, tan b ही हो जाएगा, फिर प्लस अब इस tan a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, और tan a को tan b से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a इंटू tan b। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, और ये 2 वैसे का वैसा हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम इसको, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, इसको हम एक्सपेंड करें तो हमें ये मिलेगा कि tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमने भी फॉर्मूला देखा था शुरुआत में, और हमें पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, सबको पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अगर यहाँ पे 1 है और हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan a प्लस tan b इक्वल टू इस पूरे को हम किधर ले जाएं, इधर ले जाएं, इक्वल टू के राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, उसके बाद अब हम क्या करें, अब हम ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा कुछ, ये हमें जो दिख रहा है इधर साइड में जो दिख रहा है, इसकी तरह हमें यहाँ पे बनाना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो tan a tan b लिखा है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये निगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, ओके, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू b की वैल्यू 1 होती है। मतलब कि tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, मतलब यही सेम चीज़ लिखी हुई है। देखिए यही सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे वही सेम चीज़ है, यहाँ पे वही सेम चीज़ है। tan a हम पहले लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू b। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, तो इस पूरे की वैल्यू है 1। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, 1 है, और ये 1 तो पहले से ही है यहाँ पे, तो ये 1 भी हो गया, और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस साइन लगा है, प्लस साइन, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 पहले से था ही। ठीक है, तो 2 = 2, मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो 1 + tan a इंटू 1 + tan b है वो 2 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए 1 + tan a इंटू 1 + tan b को हमने 2 ला दिया, मतलब कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये प्रूफ किया जा सकता है
कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b 2 के बराबर होता है, क्योंकि हमने 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b को 2 ला दिया है, ठीक है, 2 के बराबर ला दिया है, इसलिए इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पर आधारित थे, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट पर, सम और डिफरेंस फॉर्मूला पर आधारित है, ठीक है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए हम एक ही वीडियो में इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अगर आपको ये क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।